हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। हिमाचली ब्लॉगर अनु वर्मा। तो आज मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ जिस जो पीरियड के बारे में है, मतलब जो मंथली प्रॉब्लम हम लेडीज़ को होती हैं और यहाँ हिमाचल में गांव में कैसे मतलब लोग इस चीज़ को लेते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि गाँव में लोग मतलब किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को, तो आप इसको गलत मत लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ गांव में जब मंथली प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है प्रॉब्लम, तो तब मुझे मतलब तो 3 दिन के लिए बाहर, मतलब घर से बाहर इन द सेंस एक ही रूम में रखा जाता है। तो एक रूम में मेरा बिस्तर अलग लगाया जाता है। तो मुझे अलाउ नहीं होता है कि कहीं इधर उधर हाथ मारो या मतलब किसी चीज़ों में छुओ, क्योंकि इस तरह से मतलब कहते हैं कि हमारे यहाँ देवी देवता की जगह है ना, तो इसलिए यहाँ पर पालन किया जाता है इस चीज़ का। और 3 दिन तक मैं कोई खाना नहीं बनाती, किचन में मैं नहीं जाती हूँ। अंदर जो रूम्स का होता है साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का, वो मैं नहीं करती हूँ, कुछ भी काम नहीं करती हूँ। सिर्फ और मैं बाहर के काम कर सकती हूँ, जैसे घर से बाहर मतलब गाय का काम हो गया, घास लाना हो गया, जो मतलब घर से बाहर का काम होता है वो सिर्फ मैं करती हूँ। और वो जो मतलब उसका मैं पूरा पालन करती हूँ। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ गाँव में ना इस चीज़ के बारे में क्या सोच है, क्योंकि कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो मेरे ससुराल की तरफ है, मतलब मेरे ससुराल की तरफ का एरिया इस तरफ ज़्यादा पालन किया जाता है, और जो मेरे मायके की तरफ है उस तरफ भी पालन किया जाता है, बट इतना नहीं। तो मैं एक आपको ट्रेजेडी बताती हूँ जो मेरे साथ हुई थी आज से 2 साल पहले, जब मेरी ननद की शादी थी। तो ठीक ननद की शादी के दिन, पहले दिन हमने मेहंदी से तो हम निपट गए थे। दूसरे दिन शाम को मामे आने थे और दिन को मुझे हो गई थी प्रॉब्लम, क्योंकि काम की वजह से मतलब जो ऊपर नीचे चलना फिरना था, होता ही है ना। जब शादी हो, घर में कोई भी फंक्शन हो तो कितना काम रहता है, तो इस वजह से मुझे हो गई थी जल्दी प्रॉब्लम। तो उस दिन मैंने फिर अपनी सासू माँ को बताया था, कुछ तो मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में कि मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि अब तुम वैसे ही बाहर निकलो, क्योंकि मेहमान आना शुरू हो गए थे। तो शाम को आने थे मामा स्वागत होना था। तो मुझसे कहा गया कि अब तुम एंटर नहीं कर सकती, तुम शादी मतलब अटेंड नहीं कर सकती, दूर से देख सकती हो। मतलब कोई भी रस्म मैं अटेंड नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। और जैसे ही मुझे ये बात पता लगी तो मुझे बहुत दुख हुआ, रोई भी हूँ मैं उस दिन। मतलब यहाँ से मैं बाहर खड़ी थी, वहाँ से मैं खेत की तरफ भागी हूँ। मैंने कहा अगर ये सब कुछ मैं मतलब शादी में मैं अटेंड नहीं कर सकती, शादी में अटेंड नहीं कर सकती, किसी रस्मों में मैं हिस्सा नहीं बन सकती, तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं रामपुर जाऊँगी फिर। तो फिर उस टाइम तो मेरा एक घड़ी बहुत ज़्यादा दिमाग घूम गया था, मतलब बहुत गुस्सा आया था यार। घर में एक फंक्शन है, तो जिसके लिए आपने कब से प्रेपरेशन की है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, सोचा होता है ना। सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या सोचा होता है, और फिर ये प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है। तो फिर मैं यहाँ से चली गई, और फिर थोड़ी देर मैंने सोचा और इस चीज़ के बारे में मुझसे कई मतलब बहुत ने बात की कि तो मुझे लगा अलाउ कर देंगे मुझे, नहाने के बाद कुछ ना कुछ शायद करते होंगे, पूजा करते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे कि मुझे अलाउ कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि घर का फैमिली का मेम्बर ही बाहर रहे और मैरिज हो जाए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर मुझे बता दिया जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम शादी नहीं अटेंड कर पाओगी, दूर से तुम देख सकती हो, बट ये नहीं होगा कि तुम मतलब इसमें रस्मों में हिस्सा लो। जैसे तेल जाना होता है, हल्दी लगाना होता है, सब कुछ भी। मेरी शादी में 2 पिक्चर हैं, ओनली 2 पिक्चर, वो भी मैंने एक यहाँ अपने खेत में खिंचवाई थी अपने हस्बैंड के साथ, और एक मैंने लास्ट में खिंचवाई थी दूल्हा दुल्हन के साथ, वो भी डिस्टेंस में रह के, दूल्हा दुल्हन साइड में और मैं साइड में थी। सोचने में तो बहुत अजीब लगता है, मुझे भी लगा था, बट क्या करें, गाँव में रहते तो पालन तो करना पड़ेगा। फिर तो उस दिन मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी। तो मैंने अपनी ननद की शादी बिल्कुल एंजॉय नहीं की थी। इवन मैंने
2 दिन बिल्कुल इंजॉय नहीं किया। सिर्फ मैंने मेहंदी वाले दिन इंजॉय किया था, तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, फिर मैंने इंजॉय नहीं किया। और जब मेरी शादी हुई थी वो 8 साल पहले की बात है, तो मेरी सासू माँ को प्रॉब्लम हुई थी उस दिन। तो मतलब शादी के लास्ट डे था शादी का, तो उस दिन मेरी सासू माँ को प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने भी पालन किया था। तो उनको तो काऊ शेड में रखा गया था तब, क्योंकि यहाँ पर बहुत गेस्ट आए थे तब। तो होता है ना, घर में पंडित भी होते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ वाले जो इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं वो लोग भी होते हैं कुछ लोग, तो मानना तो पड़ेगा ना। फिर तो मेरी सासू माँ भारी थे उस दिन, तो तब से मतलब अब तक जो मुझे लगा है कि कभी मुझे लगता है यार नहीं, ये सब कुछ इंसानों की बनाई हुई चीज़ें, बट फिर जब बड़े बोलते तो बड़ों का तो सुनना पड़ेगा। तो हम अपनी तो चला नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जितना भी एरिया है ना मेरे ससुराल की तरफ, सब जगह ये चीज़ मानी जाती है, इस चीज़ को मानते हैं। कहीं कोई ऐसा होगा शायद नहीं मानते होंगे, बट सब जगह क्योंकि देवी देवता वाली जगह होती है, गाँव में देवी देवता होते हैं, तो इस चीज़ को बहुत मानते हैं। तो बस इसका मेरा मतलब यही था कि गाँव में इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को इस तरह से लेते हैं, कहीं भी छुआ नहीं जाता है। मतलब जैसे अगर जैसे मेरी बेटी है प्यू, तो अगर मुझे प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसको भी टच नहीं कर सकती 3 दिन तक। तीसरे दिन मैं पूरा क्लीनिंग करूँगी, मतलब जैसे सबसे पहले 3 दिन हो जाएंगे मुझे, तीसरे दिन मैं पहले नहा लूँगी, फिर पूरे कपड़े धो लूँगी और पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद अलाउ होगा मुझे अंदर, और पूजा फिर भी नहीं होगी 1 हफ्ते तक। वो तो मैं पहले से ही पालन करती हूँ इस चीज़ का कि पूजा नहीं करती हूँ 7 दिन तक। तो सिर्फ मैं यही अपडेट देना चाहती थी आपको कि गांव में अभी भी ये चीज़ है, इस चीज़ को मानते हैं। शहर की बात अलग है, कुछ लोग शहर में रहकर भी मानते हैं जो गांव से गए हैं, तो कुछ लोग गांव में रहकर भी नहीं मानते। तो सिर्फ मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है या गलत है, और सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी तो प्लीज़ थम्स अप, लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।